इस वक्त जिसको देखो वो एक ही सवाल पूछता है कि 2019 के चुनाव में क्या होगा। चूंकि इसके लिए धुरी बन गई है उत्तर प्रदेश की, वहां सपा बसपा का अगर गठजोड़ हो जाता है तो चुनाव की तस्वीर कैसी नजर आएगी, ये समझने के लिए जब मैंने अखिलेश यादव से बातचीत की तो एक बात समझ में आई। उनका फोकस इस बात पर है कि जहां जो पार्टी मजबूत है वहां पर दूसरी पार्टियां उनका साथ दें ताकि बीजेपी को हराया जा सके। क्या है उनका ब्लूप्रिंट, क्या है उनका फॉर्मूला, ये समझने के लिए ये टुकड़ा सुनिए। जो झूठ पे आधार है, अगर उसको नहीं हम रोकेंगे तो देश का नुकसान होगा। देश का नुकसान न हो, किसान का नुकसान न हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी साथ काम करेंगी। जहां पर जो पार्टी महत्वपूर्ण काम कर रही है या बीजेपी को रोक सकती है, कम से कम दूसरे दलों को वहां सहयोग करना चाहिए। दूसरा ये सवाल बड़ा चर्चा में रहता है कि मोदी जी के सामने कौन। इसके बारे में अखिलेश ये सोचते हैं कि दरअसल ये देश का जब किस्मत लिखने का चुनाव होता है तो कई बार व्यक्ति उसमें गौण हो जाते हैं। ऐसा वो क्यों सोचते हैं? बीजेपी ने अपने प्रधानमंत्री को इतना बड़ा कर दिया है, इतना बड़ा कर दिया है कि अब कोई सामने आना ही नहीं चाहता है और आ भी नहीं सकता, ये बीजेपी मानती है। लेकिन इस देश का किसान गरीब जानता है कि इतना बड़ा होने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। ये किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी समझती नहीं कि उनके सामने चुनौती क्या है। तो सपा और बसपा के अलायंस को रोकने के लिए बीजेपी क्या कर सकती है? एक तरफ सीबीआई और दूसरी तरफ यूपी जैसे बड़े राज्य का विभाजन। उत्तर प्रदेश अगर ऐसा छोटा हो जाएगा तो कोई यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आएगा, इसकी इंपॉर्टेंस कुछ नहीं बचेगी। तो छोटे राज्य वाला आइडिया फैंटेसी है। छोटे राज्य वाला नहीं मामला चल सकता। और दूसरी बात आई सीबीआई वाली, ये तो बड़ी अच्छी संस्था है और बड़ी से अच्छी संस्था इसलिए है कि जो केंद्र में सरकार में रहता है वो इसको इस्तेमाल करता है। अभी तक तो यही हुआ है। जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तभी एक प्रकार से नोटबंदी का फ्लैशबैक चला और कैश क्रंच की खबरें आने लगी। अखिलेश यादव नोटबंदी पर बहुत कड़ी राय रखते हैं। वो कहते हैं कि नोटबंदी इस सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। ऐसा वो क्यों कहते हैं? नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार का काम कोई हुआ ही नहीं। कैसे? ये सरकार खुद जानती है कि नोटबंदी वाला उनका गलत फैसला था। अमेरिका के दबाव में नोटबंदी हुई, कौन नहीं जानता इस बात को। पूरे इंटरव्यू में बीजेपी पर उनका अटैक करारा था। जो इन पर आरोप लगते हैं सपा बसपा जैसी पार्टियों पर, जातिवाद, भ्रष्टाचार और वंशवाद का, इसका उन्होंने पूरे विस्तार से जवाब दिया है। उसको जरूर सुनना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर परिवारवाद के लोग अगर कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी में हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये तभी तो बने हैं क्योंकि उनके मामा उस मठ में थे। सबसे ज्यादा जातिवादी देश की अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उन्नाव की घटना पर अखिलेश सवाल उठाते हैं कि ये इस विधायक को फंसाने के लिए और बचाने के लिए जो द्वंद्व चल रहा था उसमें सीबीआई का इस्तेमाल दरअसल उनको बचाने के लिए किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री को संविधान की परवाह नहीं तो उनके नीचे किसी को कानून की परवाह नहीं, और उसका उदाहरण आपको उन्नाव में देखने को मिल गया। अखिलेश पर बड़ी तानाकशी होती थी और वो ये कि उनके ज़माने में लोग कहते थे कि यहाँ पर 4.5 मुख्यमंत्री हैं। वो खुद कहते थे कि हमारे ऊपर आरोप लगता है कि 5 मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने गिनती कराई है कि कैसे इस वक्त यूपी में बीजेपी की सरकार में 8 मुख्यमंत्री हैं। मैंने कहा इनके पास एक मुख्यमंत्री है, 2 मुख्यमंत्री हैं, 2 बोलने वाले मंत्री हैं, एक घूमने वाला लखनऊ में मुख्यमंत्री है और एक दिल्ली से निर्देश देने वाले मुख्यमंत्री। बताओ कितने हैं? एक और बड़ी मजेदार बात सामने आई। नितिन गडकरी जी हों या अखिलेश हों, जहां भी पुल बनाने और पिलर लगाने की बात होती है और रक्षा मंत्रालय का अगर रोल होता है तो दोनों इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? यहाँ सड़क चौड़ी करने के लिए हम डिफेंस से परमिशन मांग रहे थे, आज तक नहीं दी। एक ब्रिज पूरा बन गया गोमती में, केवल लास्ट एक पिलर लगना है, उसकी परमिशन आज तक नहीं मिली। ये हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण सड़क डिफेंस के एरिया से, कैंटोनमेंट से निकलती है, उस पर अगर नहीं परमिशन दिला सकते हैं तो डिफेंस कॉरिडोर कैसे बनेगा? ये कैसे सपने दिखा रहे हैं लोग। अखिलेश का इंटरव्यू करते वक्त एक बात और जहन में आई और वो ये कि इस वक्त जो राजनीति में कर्कशता का माहौल है उसमें ये शालीन और सभ्य भाषा में बात करते हैं। इस इंटरव्यू के कुछ टुकड़ों की बात मैंने यहाँ आपके सामने रखी है। पूरा इंटरव्यू देखिएगा हमारे हिंदी क्विंट, इंग्लिश क्विंट और ब्लूमबर्ग क्विंट पे।